नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के पाठ 2 बहुपद लेकर आया हूं। दोस्तों बहुपद जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार बोर्ड में लगभग 5 से 6 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद। बहुपद है क्या? दोस्तों बहुपद का अर्थ बहुपद होता है दोस्तों कि हमने 9th क्लास में आपने बहुपद पढ़ा होगा और मुझे 10th में भी पढ़ना है बहुपद। दोस्तों बहुपद 9th क्लास में जब आप पढ़े हैं तो बहुपद जो है वह एक चर वाले बहुपद हमने पढ़ा था। 9th क्लास में कौन चर वाले बहुपद पढ़े थे हम लोग? दोस्तों एक चर वाले बहुपद पढ़े थे। लेकिन 10th क्लास में दोस्तों हमें 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद और 4 चर वाले बहुपद पढ़ना है। चलिए दोस्तों उसके पहले हम बहुपद में एक होता है घात। दोस्तों घात के बारे में जानते हैं। घात को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिग्री। घातों को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री। डिग्री भी इसे हम बोल सकते हैं या आप इसे बोल सकते हैं पावर। पावर जैसे स्क्वायर होता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चर एक्स बहुपद px उच्चतम घात यानी कि पावर है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें ज्ञात करना है कि px मान निकालना है दोस्तों, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ऐसे दिया होता है कि px py ऐसे करके हमें प्रश्न को क्या करना है, इसमें हल करना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे इसमें चलते हैं कि अब हम जान लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद हम जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद बोल सकते हैं यदि ये चर x बहुपद px की उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या बहुपद का आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस बीजीय व्यंजन के चर का घात पूर्ण रूप से संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे में दोस्तों आप बहुपद को जैसे में लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दूं कि 2x + 3 ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4x² + 2x + 5 ये भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जैसे कि बहुपद को मैंने डिफिनेशन में दिया। अब हम चलते हैं कि बहुपद का घात। बहुपद के घात के बारे में जान लिए दोस्तों कि बहुपद के महत्तम घात के बहुपद को घात हम कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि रेखिक बहुपद क्या है। दोस्तों रेखिक बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखिक बहुपद उसे कहते हैं कि रेखिक बहुपद का आरेख सरल होता है। कैसा होता है दोस्तों? एकदम बिल्कुल सरल होता है, सरल रेखा में होता है, उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुपद के कुछ प्रकार हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। बहुपद रेखिक बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद। अब हम चलते हैं किस पे? द्विघात बहुपद पे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद उसे कहते हैं कि जिसका आरेख क्या होता है? परलवय होता है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसका बहुपद का आलेख परलवय होता है उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद को हम लिख देते हैं आप लोगों को। जैसे मैं बता देता हूं द्विघात बहुपद के रूप कौन कौन से हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिघात बहुपद के बारे में जिस बहुपद का घात ठीक है दोस्तों, जिस बहुपद का घात q है, ठीक है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण लेकर पेश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि बहुपद को एक बहुपद कह सकते हैं, एक बहुपद। ठीक है। उसके बाद द्वि बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद ना, त्रिघात बहुपद ना, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसमें इसका एक पद में क्या होता है? घात कुछ ना हो और छिपा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक घात बहुपद। द्विघात बहुपद में उसका पावर क्या होता है? स्क्वायर होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात क्या होना चाहिए? q होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। दोस्तों आप समझ लीजिए कि घात बहुपद का जो होता है उसका पावर क्या होता है? छिपा हुआ रहता है, उसे एक घात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात स्क्वायर होता है, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका पावर 3 होता है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ और उदाहरण की ओर, वहां से हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब त्रिघात बहुपद के क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो मैं रूप आप लोगों को मैं बता दूं कि रूप कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मैं रूप बता देता हूं। ठीक है। एक सूत्र होता है दोस्तों ax², ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस bx प्लस क्या होता है? 6। यह क्या है? ये सूत्र है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है।
ठीक है। तो मैं ए बता देता हूँ कि ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, समझ लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बी क्या होता है दोस्तों, एक्स का गुणांक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। और सी क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है, यहाँ तक आपने समझा, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि चर और अचर, देखिए चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे। दोस्तों चर हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। अचर उसे कहते हैं जैसे संख्या दिया होता है, जैसे कि 1 2 3, इसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए दोस्तों मैं आ गया प्रश्नावली 2.1 पे। दोस्तों 2.1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर के प्रश्न बोर्ड में पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दिया हुआ है और देखिए दोस्तों एक रेखा दिया गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए मैं आप लोग को रफ पे बता देता हूँ। सबसे पहले कि रफ से हम जान लेते हैं कि हम रेखा को हम क्या बोलते हैं, कैसे रेखा हम बनाते हैं। ऐसे इस रेखा को, इस सीधे वाली रेखा है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं आप जानते हैं। इस वाले रेखा को क्या कहते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसको बोलते हैं, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, समझ लीजिए। इस वाले रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ तक आपने क्लियर हो गया। यहाँ एक होता है मेरा मूल बिंदु, चाहे यहाँ शून्य लगा सकते हैं, और यहाँ होता है संख्या रेखा, इस पे हम दर्शाते हैं ना, इस पे क्या दर्शाते हैं, संख्या रेखा को हम इस पे दर्शाते हैं। ग्राफ जब आप बनाइएगा तो दोस्तों इस रेखा को आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड से 1 नंबर के प्रश्न बार बार आता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हम समझ लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न में मैंने क्या दिया है आपका। तो देखते हैं हम, यहाँ एक रेखा गया है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, यहाँ 0। अब इसमें क्या करना है कि बोल रहा है प्रश्न में कि ग्राफ नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्यक है और x रेखा को क्या करना है, इसमें प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती, इसके बारे में हमें जानना है। अब देखिए यहाँ a रेखा है और ये y रेखा है, ठीक है। अब बताइए कि कौन से रेखा पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसे काट रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x रेखा को। तो x रेखा को एक काट रहा है तो नहीं काट रहा है, तो इसका आंसर आप क्या देख सकते हैं, तो इसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि कोई शून्य रेखा नहीं है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम शून्य, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेखा एक और निकला हुआ है। अब देखिए एक्स रेखा को कितने बार काट रहा है, तो देखिए यहाँ से एक रेखा निकला ऐसे, तो देखिए ये वाई को काट रहा है, फिर x को काट रहा है। तो देखिए x को काट रहा है कितना बार, तो 1 बार काट रहा है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ लिख दीजिए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 3 नंबर में y रेखा x रेखा, x रेखा पर कितने प्रतिशत काट रही है रेखा, 1 2 और है 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 3 है, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में एक्स रेखा को कितना बार काट रहा है, देखिए 1 बार और 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। अब यहाँ देखते हैं 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा और यहाँ 4 रेखा, तो ये कितना बार काटीजिए, 4 बार, तो ये क्या हुआ, शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ देखते हैं 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो यहाँ कितनी हो गई मेरी, 3, तो लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 3 है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट है तो लाइक बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।